Welcome back. In this class, we will discuss about index set, index family of sets, their union, intersection, and finally some very quick examples. Okay. So one by one हम लोग देखेंगे. पहले हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स सेट क्या होता है, राइट. तो बहुत सिंपल चीज़ है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हो. अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन इसका लिख दिया है. व्हाट इज द इंडेक्स सेट? इज ए सेट हुज मेंबर्स लेवल और इंडेक्स मेंबर ऑफ अनदर सेट, राइट. सिंपली जो आपका इंडेक्स सेट होता है, ओके, वो कैसा सेट होगा? तो उसके एलिमेंट्स के हेल्प से, ठीक है, आप क्या करोगे, दूसरे सेट को लिख सकते हो. ओके, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है. इफ ए सेट ए मे बी इंडेक्स्ड और लेबल्ड बाय मींस ऑफ एलिमेंट ऑफ आई, देन आई इज इंडेक्स सेट and then index family of set is written as, how we write, it is set collection of ai where I belongs to capital I, right. तो यहाँ पे जो कैपिटल आई है ये मेरा क्या है? ये मेरा इंडेक्स सेट है. ओके, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो. सपोज करो कि आपका इंडेक्स सेट आई क्या है? आई मेरा मान लो ये है 1, 3 एंड 7. ये मेरा आई है. देयरफॉर क्या होगा? तो इसमें जो इससे मैं जो सेट्स ले सकता हूँ वो क्या होगा? वो होगा A1, A3, A7. ओके, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फैमिली ऑफ इंडेक्स्ड सेट. ओके, देन इज फैमिली ऑफ इंडेक्स्ड सेट आई. ओके, तो ये आई में जैसे 137 था तो 137 से मैंने लेबल कर लिया. एक A1 बना लिया, एक A3 बना लिया, तो A7 बना लिया. तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सिंपली कि उसके हेल्प से आप लेबल कर पाओगे, राइट. तो और कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया कि जब भी आप कोई इंडेक्स लेंगे, ओके, इंडेक्स में जो भी एलिमेंट लेंगे उससे लेबल करते हुए आप कुछ कलेक्शन ऑफ सेट बना पाएंगे. वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट होगा, राइट. इसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट. और किससे इंडेक्स हो रहा है? तो यहाँ पे जो इंडेक्स सेट है वो आपका कैपिटल आई है, राइट. सही है. ओके, अब देखो कुछ हम लोग यहाँ पे जैसे इसका जो यूज़ है, तो एक्चुअली क्या होता है जब भी आप कलेक्शन लेते हैं तो उसमें मेनली आप यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं. तो हम लोग 1 by 1 यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, राइट. सो सपोज मान लेता हूँ मैं कि मैं यूनियन बात कर लेता हूँ ए आई पर, ठीक है. अच्छा, ए आई की यूनियन निकाल रहा हूँ जहाँ आई क्या है? आई आपका 1 से लेकर के n तक है. ऐसे भी लिख सकता हूँ या इसको लिख सकता हूँ क्या कि यूनियन ऑफ ए आई, जहाँ आई बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल आई से, ठीक है. अब कैपिटल आई यहाँ पे क्या हो सकता है? कैपिटल आई आपका हो सकता है कि ये 1 से n तक हो, ठीक है. तो कैपिटल आई जैसा भी रहेगा, इंडेक्स सेट जैसा आपका दिया रहेगा ना, तो उसी के थ्रू आपको काम करना था. यहाँ पे मान लो 1 2 लेके n तक दिया हुआ है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर होगी. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3, राइट. इन सब को आप यूनियन कर रहे हो टिल AN. ओके, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू AI फॉर सम I, ठीक है. क्योंकि यूनियन में तो जाहिर सी बात है कि वही मेंबर आएंगे जो किसी न किसी एक सेट में होगा. तो फॉर सम I किसी एक में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा में भी हो सकता है. यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे? एटलीस्ट 1 I भी लिख सकते थे, ठीक है. या आप ऐसे लिख सकते थे एटलीस्ट 1 I, ठीक है. क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ, राइट, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई कैसे डिनोट किया जाएगा? तो आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ए आई इज इक्वल टू सिंपली इंटरसेक्शन ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, राइट. तो ये आपका AN के इंटरसेक्शन तक जाएगा. और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कलेक्शन ऑफ सेट वेयर X बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल I, राइट. यानी कि जितना भी यहाँ पे AI बना हुआ है ना, जितना भी आपने लेबल करके बनाया है इंडेक्स सेट आई से A1 A2 AN, सब में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को इंटरसेक्शन में लेते हैं. सो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे. क्लियर है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं. सपोज करो कि आई आपको दे रखा है, इंडेक्स सेट क्या है? लेट इंडेक्स
इंडेक्स सेट क्या है, i इज इक्वल टू है 1, 5, 6 एंड 8, राइट। देन तो यूनियन क्या होगा, तो यूनियन ऑफ ए एन या ए आई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा A1 यूनियन A5 यूनियन A6 यूनियन A8। तो आप समझ सकते हो कि इंडेक्स सेट को क्यों लिखा जाता है, ठीक है। और इंडेक्स्ड जो कलेक्शन है, फैमिली ऑफ सेट है, तो उसको तो शॉर्ट में दिखाने का तरीका हो जाता है ये, ठीक है। बिल्कुल आसानी के साथ में आपको पूरा एक्सपेंड करके लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करते हो, यूनियन ऑफ ए आई लिख देते हो, ओके। वेयर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई आपका अंडरस्टूड होता है। इसी तरीके से अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो ए आई का, तो यहाँ पे आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई अंडरस्टूड है, तो आप क्या लेंगे, A1 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A6 इंटरसेक्शन A8, राइट, सही है। चलो अब देखो, जैसे ये तो हो गया हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। इस पर हम अगर कुछ क्विक एग्जांपल देखें तो कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको देखना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1, राइट, क्या है, सपोज करो कि आपको दे रखा है लेट A2 इज इक्वल टू 2n वेयर n इज नेचुरल नंबर, राइट। A3 is equal to 3n, n is natural number, and A5 is equal to 5n where n is natural number। ये आपको 3 सेट दे रखा है, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इंडेक्स सेट मेरा बनेगा, अगर यही 3 सेट है, जो इंडेक्स सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा, आप देख सकते हो 2, 3 और 5, ओके। क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ लेबल किया गया है, 3 के साथ लेबल किया गया है और 5 के साथ लेबल किया गया है और 3 सेट तैयार किया गया है। तो इंडेक्स मेरा जो सेट है वो आई है, राइट। और यूनियन ऑफ ए आई अगर मेरे को निकालना पड़े, ठीक है, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, तो ये सिंपली क्या होगा, तो ये सिंपली होगा A2 इंटरसेक्शन A3 यूनियन A5, इन तीनों का यूनियन हो जाएगा, ओके। तो अगर इन तीनों का यूनियन देखें तो इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे मल्टीपल ऑफ 2 भी आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 भी आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 भी आ रहा है, राइट। यानी अगर इसको लिखा जाए तो इसमें आप देखोगे कि 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 आएगा, राइट। 7 नहीं आ सकता, ये आप ध्यान देना, चूँकि 7 तीनों में किसी का नहीं आता, या तो 2 का मल्टीपल, या तो 3 का मल्टीपल, या तो 5 का मल्टीपल। तो आपका फिर 8 आएगा, ओके, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। तो इस तरह का ये आपको आएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा यूनियन, ओके। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, तो अंडरस्टूड है कि आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट कैपिटल आई होगा, तो इसका मतलब होगा A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5, ओके। अब इन तीनों के इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ जो 2 से भी मल्टीप्लाई हैं या 3 से भी डिवाइड होते हैं, 5 से भी डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स आप उसको बोल सकते हो 2, 3, 5 का एलसीएम आप ले सकते हो, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 ये जो भी होगा, ओके, इनटू n, मतलब इसका मल्टीपल लेना पड़ेगा मेरे को, वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो 2, 3, 5 का डेफिनेटली एलसीएम 30 आएगा, सो इट इज 30n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2, तो इंडेक्स सेट कुछ नहीं है, बस अपने समझ में आ गया, लेबलिंग है। और लेकिन इससे जो क्वेश्चन है वो कुछ भी आपको पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन। तो आपको एक्चुअली यूनियन और इंटरसेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मान लो एक मैं ले लेता हूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, और n माइनस n, तो इसका आपको निकालना है यूनियन। तो ये क्या आ जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा है यूनियन ऑफ n एंड माइनस n, राइट, ओके। तो अब ये क्या है, ये आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपसे पूछा है ना, ये क्या है, ये सेट है, ठीक है, ऑफ 2 एलिमेंट्स, सेट ऑफ क्या है, 2 एलिमेंट्स है, क्योंकि ये सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इन सारे सेट्स का यूनियन निकालना है आपको। n नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 रखने से 1 माइनस 1 आएगा, 1 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, यूनियन, फिर 2 माइनस 2 आएगा, राइट। इसी तरीके से इसका यूनियन 3 माइनस 3 आएगा, राइट। तो सारे ही आएंगे। तो इन सारों का यूनियन अगर आप निकालोगे तो इन सारों का यूनियन क्या आ जाएगा, तो डेफिनेटली अगर इन सारों का यूनियन देखा जाए तो ये क्या है, ये आपको कलेक्शन ऑफ ऑल जो है इंटीजर्स आ जाएंगे एक्सक्लूडिंग 0, राइट। तो इसको आप z माइनस 0 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या आप लिख सकते हो क्या, z स्टार, ओके, कि कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, या हम लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं। तो अगर मान लो कि आपको ये
जो है आ जाता है आपके MCQ में, तो क्या क्या ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो वहाँ पे देख करके आप कर सकते हैं। इसको आपको ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना। ओके, इसको भी z-0 बोलते हैं, ठीक है, क्वोशिएंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या तो आपका ये हो सकता है, राइट। तो सेट ऑफ इंटीजर है ये, कलेक्शन ऑफ जेड है, सेट ऑफ इंटीजर, तो ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से देखो यूनियन है। अगर मान लो इसी तरीके से मैं एक इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, सपोज करो मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आपको फाइंड करना है, राइट, इंटरसेक्शन ऑफ 0x वेयर x बिलोंग्स टू, राइट, या ऐसे इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, क्या ये, चलो x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 0 इस पर। ओके, तो अब यहाँ पे मतलब समझ लो कि जो आपको लेना है x, वो आपको नॉन जीरो रियल लेना है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे किस तरह का बन सकता है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं 0, तो पहला तो फिक्स है, तो मैं x को 1 ले सकता हूँ, राइट। अच्छा, और आपको पॉजिटिव लेना है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रियल लेना है, कह सकते हैं ना। तो फिर इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 0 1/2, इस तरीके का हो सकता है। कुछ भी आप ले सकते हो, 0 1/4। ओके, मतलब बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि मैं ले सकता हूं क्या, 0 से मैं जो है 10⁻10 ले सकता हूं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आपको निकालना है, बट आप ध्यान दो कि बड़े वाले पर नहीं, चूँकि आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको क्या है, जो सारे में कॉमन है, इसलिए मैं छोटे की तरफ फोकस कर रहा हूँ कि बड़ा वाला में तो छोटा वाला कॉमन ही आ जाएगा। अब मेरे को कॉमन इंटरवल चूज़ करना, राइट। तो यहाँ पे देखो फिर इस तरह का भी एलिमेंट आएगा, 0.0000001 इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह के सारे ही कलेक्शन इसमें आएंगे। तो डेफिनेटली आप देखोगे ना कि इसमें जो सब का जो कॉमन वैल्यू आएगा वो सिर्फ 0 ही आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी इंटरवल है तो वो इंटरवल में कॉमन पार्ट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे इसको आप कंपेयर करोगे इससे तो ये फिल्टर होके बचेगा, फिर इसको कंपेयर करोगे आप इससे तो ये फिल्टर होके बचेगा, फिर इससे कंपेयर करेंगे इसको तो ये फिल्टर होके बचेगा, तो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। लास्टली एकदम छोटे वाले से कंपेयर करेंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा, इससे भी छोटा मेरे को रियल नंबर मिलता है, ठीक है। तो 0 के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स मिलते हैं, तो इसलिए जो इंटरसेक्शन है वो आपको क्या आ जाएगा, सिंगलटन जीरो सेट आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना MCQ में, तो आपको बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि इंटरसेक्शन ऑफ 0x, और आपको बोल देगा कि x इज़ रियल -0, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर पूछा है, तो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको एक्चुअली यहाँ पे जो इंडेक्स सेट है वो क्या लिया गया है, वो रियल -0 लिया गया है, ठीक है। तो मतलब कलेक्शन जो है इंडेक्स सेट का वो पूरा रियल सेट है, -0 है। तो इसका मैं आपको ऑप्शन अगर दे देता है ना, मान लो जैसे आपको दे देगा, पहला ऑप्शन रियल दे देगा, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा एम्प्टी सेट, तीसरा ऑप्शन आपको दे देता है मान लो सेम रियल -0, या चौथा आपको दे देगा सिंगलटन 0। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ये सिंगलटन 0 है। तीसरा का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है, बट आपको थोड़ा सा एनालिटिक वे में सोचना है, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा और आप सोच पाओगे, राइट। सर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। देखिए एग्जाम्पल नंबर, जितना आप एग्जाम्पल करोगे ना उतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। आपको यूनियन x+1, ये जो सेट है ये आप देख सकते हो ओपन सेट है, इसका आपको पूरा का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है कि इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x बिलोंग्स टू z। ओके, जो मेरे को x लेना है वो क्या लेना है, वो मेरे को लेना है सेट ऑफ इंटीजर पॉइंट्स। ओके, सेट ऑफ इंटीजर से लेना है, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, जैसे अगर मैं इसका सारा का निकालूँ पहले यूनियन, तो इसमें जैसे अगर मैं -2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो -2 लूँगा तो -1 आएगा। इसके पहले भी बहुत सारे इंटीजर के साथ में आएगा, ठीक है। यूनियन -1 लेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। फिर यूनियन अगर मैं ले लेता हूँ 1 तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 1 आएगा, राइट। 2 लेता हूँ तो 2 3 आएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपको इन सारे का पहले तो लेना है यूनियन, और देयरफॉर जो भी आपको रिजल्ट मिलता है फिर आपको उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। ओके, तब देखो तो इस पूरे का को यूनाइट करोगे तो आप देखोगे डेफिनेटली यूनाइट करने से क्या होगा कि ये बड़ा होते जा रहा है। तो बड़ा होते जा रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेट है वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ये और ये यूनाइट होगा तो
इन दोनों का आप यूनाइट करोगे तो ये फिर बड़ा हो जाएगा, -1 से लेकर के जो है चला जाएगा आपका 2 तक, इसके साथ यूनाइट करेंगे तो बड़ा होते जाएगा। ओके, तो बड़ा होता जाएगा तो इसमें आप देख सकते हो कि सारा आपको पूरा रियल सेट मिलेगा, लेकिन आपको कोई भी इंटीजर्स यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्योंकि ओपन सेट है ये, तो -2 -1 ये सब इंक्लूडेड नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिलेगा सेट ऑफ रियल वैल्यूज़। ठीक है, क्या मिलेगा, एक्सक्लूडिंग सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर को हटा देंगे तो जो भी रियल मिलेगा, तो इसका पूरा का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट इसका पूरा का देखोगे तो आपका हो जाएगा सिर्फ ओनली सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह के सबको समझ के बनाना है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस तरह का जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको कर पाओ। तो लास्टली देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम होमवर्क देता हूँ, आप इन सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। काफ़ी सिंपल है, आपने भी इसको समझ लिया होगा, राइट। तो जो एक्चुअली हम लोग आज पूरा इंडेक्स सेट पढ़ रहे थे, तो उसमें इंडेक्स सेट आपके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इस तरह का आपको यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जिससे पहले मैंने आपको दिया है, बता भी दिया इस तरह का कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको इसको फाइंड आउट करना है, जहाँ आपका जो आई है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी जो आपको इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ करेक्शन दे रखा है, पूरा नेचुरल नंबर दे रखा है। यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे आपका जो है रियल -0, राइट, यानी कि है आपका सारा कह सकते हो कि यहाँ पे नॉन जीरो रियल है, राइट, ये सारा है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि आपको इन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे AI ये डिफाइन किया हुआ है, XI ये डिफाइन किया हुआ है, I आपका ये डिफाइन किया हुआ है। तो आप ट्राई करना, और ट्राई करके आप जरूर मेरे को रिप्लाई करना कि किसका क्या आंसर आया। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको बना पाओगे, तो बना लेना। तो ये इंडेक्स सेट था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है जो डी मॉर्गन्स लॉ है, स्पेशली जो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा लॉ है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक